हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ए टॉक्स। है ना, जब शेड्यूल फ्री होता है तो भैया कुछ ना कुछ अपडेट्स आ जाती है और आज तो इतनी आ गई है कि सबके ऊपर वीडियो बनानी पड़ेगी पूरी। ठीक है, अभी तो देखो मैं एक्समैन की वीडियो अभी बनाया हूँ, अभी मैं इवेंट्स के बारे में बताया हूँ। है ना, अब ये वीडियो जो है ये प्रॉपरली फोकस होने वाली है अवेंजर्स डूम्सडे के ऊपर, उसके ट्रेलर के ब्रेकडाउन के ऊपर। रिव्यू कर दिया, नहीं देखा है तो जाके चैनल पर देख लेना क्योंकि किसी ने भी नहीं देखा है। ठीक है, चैनल पे जाकर देख लेना। अगर हम लोग बात करें डूम्सडे के ट्रेलर की तो शुरुआत से चालू करते हैं। तो यहाँ पे सुई स्टॉर्म का करेक्टर है, वो डूम को एक्सप्लेन करती है कि डूम जो है एक अच्छा नेकदिल इंसान था, ये था वो था, उसको बहुत रहम थी लोगों पे, ये वो विक्टर के बारे में वो ऐसा बताती है। ठीक है, एंड उससे पहले हम लोग को डूम जो है वो कुर्सी पे अपनी बैठा दिखता है, लेटवेरियन कुर्सी के ऊपर। ठीक है, तो जिस तरह से सुई डूम को बताती है, डूम के बारे में बताती है, तो उससे मेरे को इतना समझ आ गया है कि विक्टर और जो रीड है, जिसका एचडीसीसी में बोला था कि बेस्टीज होंगे ये दोनों, तो मेरे हिसाब से काफ़ी एक्सपेरिमेंट साथ में उन लोगों ने किए होंगे, जो कि कॉमिक बुक्स में भी हुआ है मोस्टली। ठीक है, एंड फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स से ही रीड जो है बिलोंग कर, सॉरी रीड नहीं, विक्टर वॉन डूम जो है वो वहीं से बिलोंग करता है। ठीक है, अगर मैं चलूँ उस हिसाब से तो काफ़ी चीज़ें जो हैं हम लोग को नई नज़र आ रही हैं। ठीक है, एक तो देखो सुई जिस तरह से बता रही है उसके अकॉर्डिंग तो ऐसा लग रहा है कि विक्टर वॉन डूम जो है वो टूट चुका है, बहुत सी चीज़ें उसकी ख़त्म हो चुकी है। एंड मेरे हिसाब से यहाँ पर हीरो वर्सेस विलन की साइड को गैस करने का एक काफ़ी बड़ा मोटिव यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब देखो ये क्यों हो रहा है, मैं आपको इसका एक रीज़न देता हूँ। क्योंकि आरडीजे इज़ प्लेइंग डूम, ठीक है, और अवेंजर्स तो हम लोग को पता ही है, बट इतनी हाइप कोई अगर फिल्म के लिए अभी बनी है, ये फिल्म की हाइप कब बनी थी 2024 में। देखो अवेंजर्स के नाम पे फिल्म बहुत बड़ा कमा सकती है, अरबों खरबों कमा देगी, वो तो कोई भी दिक्कत नहीं है बिना आरडीजे के भी। ठीक है, बट आरडीजे को लाया ही क्यों गया है, सबसे बड़ा सवाल ये है। मतलब ये है इसका कि डूम का करेक्टर ऐसा लिखा गया है कि आरडीजे को ही अपन लोग देखेंगे थ्रू आउट द फिल्म, एंड अपन लोग साइड डिसाइड करते करते पूरी फिल्म खत्म हो जाएगी कि अपन लोग अवेंजर्स की तरफ देखें या फिर डूम की तरफ देखें। देखो डूम को बहुत हाईली फोकस किया गया है, इतना मेरे हिसाब से जो थोड़ा सा अच्छा साइड भी देखने को सुनने को मिल रहा है, और विलन साइड तो है ही खैर दिखने वाली। डूम जो है वो टूट चुका है, तो इसका मतलब ये है कि या तो उसकी फैमिली या फिर उसके बच्चे, क्योंकि जो सामने वॉल दिखती है उसके ऊपर एक माँ और एक बच्चा होता है। ठीक है, तो या तो वो विक्टर की माँ है या फिर विक्टर की वाइफ है और उसका बच्चा है जो कि मर चुके हैं। ठीक है, एंड ये कैसे मरे हैं इस चीज़ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि जो अवेंजर्स के जो अभी इवेंट्स हो रहे थे, जो लास्ट कुछ इवेंट्स हुए हैं, स्पेशली एंड गेम वाला, क्योंकि ये एंड गेम से डायरेक्ट चालू होगी बात। तो कैप्टन अमेरिका जिस तरह से शायद इन्फिनिटी स्टोन्स वापस करने गए होंगे, तो वहाँ पर मल्टीवर्स में कुछ खिलवाड़ हुई होगी। एंड इवन लोकी के जो सीरीज़ के अंदर मल्टीवर्सल खिलवाड़ हुई थी, डेडपूल एंड वुल्वरीन में जो मल्टीवर्स की खिलवाड़ हुई थी, डॉक्टर स्ट्रेंज में हुई थी, वो मल्टीवर्स की पूरी खिलवाड़ें जो हैं उससे कुछ ऐसा इफेक्शन पड़ा होगा डूम के ऊपर या फिर उसकी फैमिली के ऊपर या फिर उसके लोगों के ऊपर, जिससे वो मर गए होंगे। क्योंकि डूम यहाँ पे ट्रेलर के अंदर ये भी बोलता हुआ नजर आता है कि तुमने बहुत लोगों की सांसें छीन ली, अब मैं सांसें तुम लोग की सबकी छीनूंगा। तो उससे इतना समझ आता है कि लोग मर चुके हैं, अवेंजर्स के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस के कारण लोग मर चुके हैं। तो हम लोग को एक अवेंजर्स की जो है थोड़ी सी अच्छी साइड भी नज़र आएगी। उन लोग अच्छा करने तो गए थे, बट कुछ उनके साथ ऐसा भी हुआ उस अच्छे के चक्कर में कि कोई का कोई कुछ ख़त्म हो गया, और आज वो इतनी बड़ी मुसीबत है कि उसके लिए उन लोग तैयार ही नहीं है, ऐसी मुसीबत बन चुकी है ये। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू से कि विक्टर वॉन डूम इज कम्प्लीटली ऑरा फार्मिंग इन द होल फिल्म। ठीक है, आरडीजे को आपने लिया है, ऑरा फार्मिंग आप नहीं करोगे पिक्चर में, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, ऑरा फार्मिंग बहुत होगी इसके अंदर। ठीक है, अगर इस फिल्म के अपन लोग और बात डीपली जाऊंगा मैं ट्रेलर के अंदर अब थोड़ा, तो ट्रेलर के अंदर हम लोग जो है सारे अवेंजर्स को देखने को मिलता है, इयान मैकलेन का मैग्नीटो भी देखने को मिलता है, एंड एवरीथिंग एंड ऑल। एंड रीड रिचर्ड जो है वो डूम से ये भी पूछता है, क्योंकि दोनों बेस्टीज थे, तो एक अर्थ पूरी जो डिस्ट्रॉय होती है तो उसके ऊपर रीड रिचर्ड से ये भी पूछता है कि ये तुमने किया विक्टर। फिर वो चिल्ला के बोलता है विक्टर ये तुमने किया है। तो उससे मेरे को इतना समझ आ गया है कि या फिर जो ये अर्थ है ये एक्समैन वाली है या फिर ये टॉबी वाली है, बट मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये एक्समैन की अर्थ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फिल्म का जो स्टार्टिंग का सिनेरियो होगा 1 आवर वाला, जो इंटरवल से पहले के जो होंगे ना, वहाँ पर टॉबी मैगवायर को ही शायद पूरी पर्सपेक्टेशंस मिलेगी, एंड मोस्ट प्रोबेबली जो अर्थ का इनकर्जन हो रहा होगा
जो कि एक्समैन वाली अर्थ होगी, उसका इनकर्जन हो रहा होगा उसके अंदर। मार्वल मैंने पहले वीडियो में बोला था कि अवेंजर्स की अर्थ आ रही होगी, यानी कि अपनी अर्थ। बट अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में लेके जाता हूँ कि जो इनकर्जन हो रहा होगा वो मोस्ट प्रोबेबली टॉबी की अर्थ होगी, एंड टॉबी जो है वो अपनी अर्थ को बचाते बचाते एक्समैन से लड़ते लड़ते खुद मर जाएगा, एंड मेरे हिसाब से उसकी अर्थ भी पूरी खत्म हो जाएगी, जो कि एक प्रॉपर साइनिंग ऑफ मार्वल देने वाला है टॉबी मैगवायर के करेक्टर को, यानी कि उसके स्पाइडरमैन को। क्योंकि ही इज़ एज यार, अपन लोग कब तक उसको एज अ मतलब एज हम लोग उसको स्पाइडरमैन प्ले करते हुआ देखेंगे यार, आप ही बताओ मेरे को, कब तक देखोगे आप लोग, है ना। तो ही इज़ एजिंग नाउ, एंड हम लोग शायद इस चीज़ को अब यहाँ पे एंड करता हुआ नज़र आए। वैसे मेरे जो अर्थ तबाह हुई है ये इनकर्जन हो चुका है जब टॉबी मैगवायर वाली अर्थ का, तो ये पूरी डिस्ट्रॉय हो गई होगी थोड़ी सी। बट जब हमारी अर्थ आके जाएगी, अवेंजर्स वाली 616 है, वो आके जब इनकर्जन मारेगी, तब जाके ये पूरी तबाह हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगी, एंड एक्समैन की अर्थ जो है वो कम्प्लीटली एंड हो जाएगी, जिससे मतलब एक्समैन जो है वो बचे रहेंगे, ठीक है। एंड एक्समैन अपनी अर्थ को बचाएंगे, अवेंजर्स जो है उनकी हेल्प करेंगे, डूम जो है पूरी ऑरा फार्मिंग करेगा। तो मेरे हिसाब से इस फिल्म के अंदर जो सेकंड हाफ के बाद जो चालू होगी इंटरवल के बाद, वो पूरी जो है वो एक्समैन वाली अर्थ, क्योंकि जितने फाइट सीक्वेंसेस मेरे को अभी नज़र आ रहे हैं वो एक्समैन के ही हैं और मार्वल के हैं। तो मार्वल एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की फाइट तो एक होगी, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से इंटरवल के बाद ही चालू होगी, और इंटरवल के बाद जो पूरी फाइट चलेगी और जो एंड में सेंटिनल्स वगैरह वाला सिनेरियो बन रहा है, ठीक है, वो जो है वो प्रॉपरली एक फाइनल बैटल की तरफ मेरे को आगाज़ दे रहा है। क्योंकि देखो इससे बड़ी टीम अप बैटल मेरे हिसाब से अभी होगी नहीं, क्योंकि एक वीडियो जो आई थी बहुत पहले जहाँ पर हम लोग ने देखा था सारे एवेंजर्स खड़े हैं और सेंटिनल्स को डूम जगा रहा है, तो वैसे ही सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे सारे एवेंजर्स खड़े, सारे एवेंजर्स तो नहीं दिख रहे हैं, बस सेंटिनल्स को जो है वो जगाया जा रहा है। तो यहाँ पर मेरे को लग रहा है सेंटिनल्स जागेंगे, सारे एवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर्स, सब लोग, वकांडा वगैरह सब लोग एक साथ होंगे, एंड वो फाइट सीक्वेंस जो है वो फिल्म का फाइनल बैटल होने वाला है। एंड मोस्ट प्रोबेबली उस बैटल के बाद जो है वो इनकर्जन कंप्लीट हो जाएगा, अवेंजर्स वाली अर्थ अपने एक्समैन वाली अर्थ के साथ इनकर्जन कर जाएगी। अब एक्समैन जो है उसमें साइक्लॉप्स स्पेशली, आई वांट टू से कि साइक्लॉप्स पूरी ऑरा फार्मिंग करेगा अपने एक्समैन की टीम के लिए, और अपनी एक्समैन की टीम को बचाते बचाते वो एक्समैन की टीम पूरी ख़त्म हो जाएगी जिस तरह से। एंड फिर उसके बाद जो हमारी एवेंजर्स की टीम बचेगी और फैंटास्टिक फोर की अर्थ बचेगी, वो इनकर्जन करना चालू करेगी मोस्ट प्रोबेबली फिल्म के एंड तक, है ना। और फिर उस इनकर्जन को बचाते बचाते वो इनकर्जन होने के बाद एक बैटल वर्ल्ड क्रिएट के चांसेस जो है बहुत हाई हैं कि बैटल वर्ल्ड क्रिएट होगा इस फिल्म के अंदर, ठीक है, जिससे काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस हम लोग को नज़र आएगा, ठीक है। सो ट्रेलर के ऊपर सबसे टेंस सिचुएशन तो सबकी बनी हुई है, डूम अपने मैजिक्स को यूज़ कर रहा है फिल्म के अंदर, करेक्टली हम लोग को देखने मिल रहा है ये चीज़, क्योंकि थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर रोकने के बाद का जो आगे का सीन है उसमें उसने स्टॉर्म ब्रेकर फेंक भी दिया है और अपने मैजिक से थॉर को भी फेंक दिया है। तो थॉर की तो देखो पूरी वाट लगने वाली है, बहुत गंदी वाली लगने वाली है, ठीक है। जब थॉर की यह हालत है तो मैं कैप्टन अमेरिका की तो सोच ही नहीं सकता। बट या कैप्टन अमेरिका ने जब अपना हैमर फेंका होगा तो मेरे हिसाब से वो हैमर से कुछ इफेक्ट पड़ा है डूम के ऊपर, जब डूम गिरता है उसके बाद तो लोग कहते हैं कि शायद उसको पड़ी है हैमर जाके और वो गिर रहा है वहाँ से। तो ऐसा लग रहा है कि वो मतलब गिरते गिरते आ रहा है, और नीचे आके वो जिस तरह से बैठता है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि भाई वो पिटते बैठते आके नीचे आके बैठ गया, हाँ बेटा और आप आज में कम नहीं होनी चाहिए, कितना ही पिट के आऊँ मैं, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसी चीज़ें होने वाली है इस फिल्म के अंदर। देखो आरडीजे इज़ द ऑरा फार्मिंग करेक्टर भाई, उससे पीक है नहीं, ठीक है, वहाँ का शाहरुख खान मान के चलो आप उसको, ठीक है। तो वो पीक है भाई, वो पीक है, वो बहुत तगड़ा एक्टर है, उसको आप लोग ऑरा फार्मिंग करवाओगे नहीं। हो सकता है आप बताओ, आप आरडीजे को पिटते हुए देखोगे, अच्छा लगेगा आपको? किसी को नहीं लगेगा, हिंदुस्तान में तो कतई नहीं लगेगा किसी को, या वर्ल्ड में भी किसी को आरडीजे को पिटते हुए अच्छा नहीं लगेगा देखते हुए। तो इसलिए यहाँ पर वो पूरा सिनेरियो बनेगा कि यहाँ पर पूरी फिल्म में ऑरा फार्मिंग करेगा डूम स्टार्टिंग से एंड तक, और बहुत पीक जाने वाली है ये पिक्चर, इस ट्रेलर से समझ आ चुका है, ठीक है। तो एक्समैन की टीम, फैंटास्टिक फोर की टीम, वकांडन्स, एवरीवन इज देयर इन दिस फिल्म, ठीक है। सब लोग टीम अप करेंगे एक विलन से लड़ने के लिए, है ना। डूम जो है आखिरी में सेंटिनल्स को जगा के वो बोलता भी है कि आई एम डूम, जो कि आई एम टोनी, आई एम आयरन मैन वगैरह वाली लाइन को मतलब थोड़ा सा मतलब वो देने को, टच देने को पुरानी लाइंस को, तो वो चीज़ हम लोग को नज़र आती है। देखो अब सबसे बड़ा सवाल मैं आपको क्या है ये बताता हूँ कि ये फिल्म जो है ये कुछ
करेक्टर्स को, कुछ टीम्स को ट्रिब्यूट देने के लिए मन रही है एक तरह से। देखो अवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर जो है वो सीक्रेट वॉर्स में भी जाएंगे, डूम भी सीक्रेट वॉर्स में जाएगा, तो वो तो चलो ठीक है, बट एक्समैन और टॉबी मैगवायर का स्पाइडरमैन जो है वो सीक्रेट वॉर्स तक नहीं पहुंचेंगे। इसी के अंदर उन लोग का एंड हो जाएगा, एक ट्रिब्यूट मिल जाएगा, क्योंकि एक्समैन की जो है आज हम लोग ने देख लिया कि एक पूरी न्यू मूवी अनाउंस हो गई है जो कि 2028 के मई में आएगी 5 तारीख को, तो वो पूरी अनाउंस हो चुकी है, तो है ना। और टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को हम लोग ने लास्ट जो है नो वे होम में देखा था, एंड इस फिल्म में हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है, अपने आयरन स्पाइडर सूट में, कॉमिक्स एक्यूरेट आयरन स्पाइडर सूट के अंदर हम लोग उसको देखने वाले हैं, ठीक है। एंड जो मेरे हिसाब से उसकी यूनिवर्स उसका तो तबाह हो ही जाएगा, क्योंकि देखो ही इज़ ओल्ड यार भाई, टॉबी इज़ नाउ मतलब 40 के ऊपर हो रहा होगा बंदा, या 50 अप्रॉक्स पहुंच रहा होगा वो। अब आप उसको स्पाइडरमैन कब तक प्ले कराओगे? एक ट्रिब्यूट उसको मेरे हिसाब से एक प्रॉपर एंड एक मिलना चाहिए उस स्पाइडरमैन को, ठीक है, जो कि शायद हम लोग सालों से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि नो वे होम के अंदर भी कोई एक एंड नहीं मिला उसे, ठीक है। उसकी डेथ शायद एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रिब्यूट होगा एक लेवल का। एक्समैन की डेथ भी एक काफ़ी अच्छा ट्रिब्यूट होगा उनके लिए भी, क्योंकि वो एक्समैन टीम भी आगे कब तक काम करेगी आप बताओ। आप इयान मैकलेन को, आप पैट्रिक को आप वापस देख पाओगे? मेरे हिसाब से उनकी जितनी एज है, आई से कि 100 से ऊपर साल जिए, बट जितनी एज है उनकी, वो कब तक उन एक्टर्स को प्ले करेंगे? प्रोफेसर एक्स एंड इयान मैकलेन कब तक मैग्नेटो प्ले करेंगे? ज़िंदगी भर प्ले करते हुए आ रहे हैं, तो या काफ़ी चीज़ें जो हैं इस फिल्म के अंदर उन लोग ख़त्म कर देंगे डूम्सडे के साथ। एंड जब यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने बोला था अपनी पिछली वीडियो में कि अभी कि वुल्वरीन एंड डेडपूल जो है वो उस फिल्म के अंदर नज़र आएंगे, स्पाइडरमैन के बारे में भी उन लोग बात करते हैं टॉबी मैगवायर के, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्पाइडरमैन, डेडपूल, वुल्वरीन, ये जो तीनों हैं ये हम लोग को इस फिल्म के अंदर तो नज़र आएंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली इन लोग कोई और मतलब सिनेरियो बनाते हुए नज़र आ सकते हैं, ठीक है। देखो अब ये जो है ये तीनों, स्पेशली अगर मैं वुल्वरीन और डेडपूल की बात करूँ तो इन लोग तो टीवीए से काफ़ी हाईली एसोसिएटेड है, तो ये हम लोग को शायद लोकी के आसपास कहीं पे देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे लोकी के सीन्स आएंगे, तो शायद लोकी इनको रिक्रूट करे, या फिर लोकी के ज़रिए हम लोग शायद डेडपूल और वुल्वरीन से मिले। टॉबी मैगवायर की बात करें तो टॉबी मैगवायर जो है वो फिल्म की या तो स्टार्टिंग में आएगा या फिर फिल्म के एकदम मिड में आएगा, मतलब फिल्म के आधे घंटे के बाद वो शायद एंट्री ले सकता है, जहाँ तक मेरे को ऐसा लग रहा है। एंड इंटरवल से पहले पहले टॉबी मैगवायर का जो मेरा दिल तो नहीं कहता कि ऐसा होना चाहिए, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि इंटरवल से पहले पहले वो पूरी टीम खत्म हो जाएगी टॉबी मैगवायर की, क्योंकि उसके बाद हम लोग मोस्ट फोकस जो है फिल्म का देखने वाले हैं अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन के ऊपर, एंड एक्समैन अवेंजर्स फैंटास्टिक फोर वर्सेस डूम के ऊपर। तो वो जो फोकस है वो फोकस जो है वो सेकंड हाफ को काफ़ी अच्छा जस्टिफाई करता है, जिस तरह से मेरे को लगता है, क्योंकि रूसो ब्रदर्स का टेम्पलेट इसी टाइप का रहा है थोड़ा सा मार्वल के साथ। इन्फिनिटी वॉर के अंदर भी उन लोग 3 टीम्स बनाते हैं, पहली टीम जो है जाती है इधर उधर सब जगह जाती है, ठीक है, दूसरी टीम के बारे में भी थोड़ा बहुत बताते हैं, तो वो सब मुसीबतों को थोड़ा सा जस्टिफाई करते हैं। एंड सेकंड हाफ जो है उसमें जो है जो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स है वो लेने जाता है थैनोस, ठीक है, थैनोस जो है वो पहले पहुंचेगा, ऊपर गैलेक्सी में पहुंचता है, फिर वकांडा पहुंचता है, तो वो इन्फिनिटी स्टोन्स लेने पहुंचता है, ठीक है। एंड यहाँ पे सेम जो है डूम जो है वो अपना पूरा मतलब मारने सब अपना तबाही मचाने एक ही अर्थ पे आएगा कोई, जहाँ पर एक पूरा डूम्सडे का एंड फाइनल बैटल होने वाला है, तो वहीं पर वो आएगा और ऐसा होगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं इस फिल्म की थ्रू आउट द स्टोरी के बारे में बात करूँ तो स्टोरी बहुत ही, देखो कॉन्सेप्चुअल वाइज अगर स्टोरी को मैं एक वर्ड में कहूँ तो इट्स अ बेस्ट स्टोरी, अच्छी है, ठीक है, ये होने वाली है, हो सकती है, स्पॉइलर हो सकता है स्टोरी का, बट अगर मैं इसके स्पेक्टिकल्स की बात करूँ तो स्पेक्टिकल्स हाई ही ऑब्वियसली, ठीक है, और भी चीज़ें क्या पता, देखो मार्वल है, वी कांट से एनीथिंग, मैं ये बोलूँ कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा ही होगा, नहीं, शायद चेंज हो जाए कोई चीज़ें, तो मार्वल है, वी डोंट नो, एंड मल्टीवर्स जब तक है तब तक अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हैं, है ना। लेटवेरियन कुछ विचेस के बारे में भी बात कर लेता हूँ इसी के साथ, तो लेटवेरियन के कुछ विचेस की फ़ोटो आई थी जिसमें से एक मेल विच था जिसकी एक यहाँ पे खुला हुआ था, तो देखो डॉक्टर स्ट्रेंज वो हो सकता है, मेरे को ऐसा लग रहा है। देखो अब हाउ इट कैन बी कनेक्टेड, लोग कह रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज है, तो देखो क्लिया जो है वो इनकर्जन के लिए लेके गई है स्ट्रेंज को, अब स्ट्रेंज देखो डूम्सडे के अंदर एंड अप किया नहीं है, ट्रेलर के अंदर कहीं भी नहीं है, ना ही कास्ट के अंदर था, तो डूम स्टेज अब पूरी मल्टीवर्सल वॉर फिल्म है, इनकर्जन्स के ऊपर वो फिल्म है, उसमें आप बिना डॉक्टर स्ट्रेंज के कैसे आप मना सकते हो,
ठीक है, डॉक्टर स्ट्रेंज का आपको एक जस्टिफिकेशन तो देना ही पड़ेगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लिया है कहाँ, ठीक है। और अगर उन लोग इनकर्जन रोक रहे हैं तो ये आले इनकर्जन क्यों नहीं रुक रहे हैं उनसे, ऐसा क्या हुआ है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लिया जो है वो मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर डूम के साथ ही उसकी लेटवेरियन में होगी, जहाँ से उसने बोला होगा कि भैया तुम ऐसे ऐसे करके उसको लेके आओ स्ट्रेंज को। स्ट्रेंज जब पहुंचा होगा तो स्ट्रेंज को देखो डूम ने बात करी होगी और डूम ने उसको अपनी तरफ कर लिया होगा पूरी तरह से, ठीक है। एंड वहाँ से वो उसकी साइड हो गया होगा। बात रही अगाथा की, तो अगाथा शायद मेरे को नहीं लगता कि इस फिल्म के अंदर नज़र आएगी, बट एट एट दिस सम पॉइंट आई कैन से कि अगाथा आ भी सकती है, क्योंकि वो मैजिक्स वगैरह से कनेक्टेड है एंड डूम जो है हेविली मैजिक से कनेक्टेड है, तो वो आ सकती है। वांडा का आने का चांसेस काफ़ी है, क्योंकि अभी भी उसको मरा हुआ तो पूरा घोषित किया नहीं है, तो उसके आने के चांसेस भी बन सकते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह से विलन साइड पे ही हो गई थी पूरी, तो उसके आने के भी चांसेस बन सकते हैं। बात रही सिल्वी की, तो सिल्वी को भी हमने लोगी सीजन 2 के बाद कहीं भी उसका जिक्र नहीं देखा है, तो शायद हम लोग को वो भी नज़र आ सकती है इस लेटवेरिया किंगडम में, ठीक है। तो जो टीम हम लोग को मतलब जो लोग नज़र आ नहीं रहे हैं जिनका काफ़ी मल्टीवर्स के साथ कनेक्शन बना है, वांडा का कनेक्शन है, डॉक्टर स्ट्रेंज का है, सिल्वी का कनेक्शन है, अगाथा का मैजिक के साथ है, बट या वांडा के साथ भी उसका एक कनेक्शन है, एंड एक मल्टीवर्सल लेवल पे भी उसका थोड़ा बहुत कनेक्शन बनता है, तो वो लोग जो हैं वो हम लोग को लेटवेरिया के अंदर नज़र आ सकते हैं, क्योंकि ये 4 जो ऐसे करेक्टर्स बन रहे हैं जिनको आप बिना देखे आप मल्टीवर्स पे पहुंच ही नहीं सकते। आप लोकी को ले लीजिए क्योंकि उसको मल्टीवर्स के थ्रेड्स के बारे में पता है, ठीक है। रीड को ले लिए क्योंकि मल्टीवर्सल थ्रेड्स के बारे में उसको पता है, बट इफ़ यू नॉट टेक दीज फोर्स जो इस मल्टीवर्स के अंदर काफ़ी, इस फेज के अंदर मल्टीवर्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। आप डायरेक्ट सीक्रेट वॉर्स में जाके दिखा नहीं सकते कि बैटल वर्ल्ड क्रिएट हुआ तब इन लोग आ रहे हैं, नहीं, आपको डूम्सडे के अंदर जस्टिफिकेशन देनी ही पड़ेगी इनकी। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो चीज़ें आ रही हैं सूट्स, ये पक्का यही लोग हैं और हो भी सकते हैं, हाईएस्ट चांसेस हैं। लेट्स सी क्या होता है इनके साथ, ठीक है। एंड बैटल वर्ल्ड एंड के एंड क्रिएट हो जाएगा, है ना। अब देखो सीक्रेट वॉर्स का सेटअप मैं आपको बता दूं कि सीक्रेट वॉर्स के अंदर देखो न्यू एक्समैन टीम के बारे में मेरे को तो ऐसा नहीं लगता कि नज़र आएगी, बट एक थॉट प्रोसेस अगर लेके चलूँ तो आ भी सकती है, क्योंकि देखो यहाँ पे अर्थ का एक इनकर्जन होगा, अच्छा खासा इनकर्जन होगा अवेंजर्स की अर्थ का, तो वहाँ पर जो है इनकर्जन होने के बाद भी अगर आप देखो स्पाइडरमैन को तो आपको दिखाओगे टॉम हॉलैंड के, वो तो देखो आएगा ही आएगा, ठीक है। वो इस फिल्म के अंदर भी आ सकता है, एंड के अंदर, मतलब काफ़ी एंड के अंदर, दमी एंड में, ठीक है। एक्सपैन की टीम इसलिए अभी आ सकती है क्योंकि देखो शायद वो टीम बन चुकी हो, है ना। ऑन द अदर हैंड शायद वो टीम बन गई हो, हम लोग को अभी भी ना पता हो, ठीक है, क्योंकि स्पाइडरमैन के इवेंट्स के बाद जो है वो शायद उस बीच में जो ये डूम्सडे के इवेंट्स चालू होने के बीच में शायद एक्समैन के इवेंट्स भी हो गए हो, कहानी हो गई हो, ठीक है। मतलब एक्समैन की टीम बन गई हो, इवेंट्स मतलब ना हुए हो जो फिल्म के अंदर होंगे, शायद कहानी मतलब टीम बन गई हो, जेवियर स्कूल चालू हो गया हो, जिसके हमें पहला इंट्रोडक्शन एक्समैन का नज़र आ जाए। घोस्ट राइडर का भी आ सकता है इंट्रोडक्शन नज़र, क्योंकि घोस्ट राइडर और एक्समैन अनाउंस हो चुकी है, ठीक, कास्ट इनकी अनाउंस हो चुकी है, तो शायद इन लोग सीक्रेट वॉर्स के अंदर जाके एक एंड बैटल के अंदर कैमियो अपना दे सकते हैं, जिससे ये फर्दरली जो है फ्यूचर के लिए एक अपना आपको रेडी कर लें, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है इस फिल्म के साथ, ठीक है। फिलहाल तो अपन लोग डूम्सडे के लिए सुपर हाइप्ड अप है, एंड मेरे हिसाब से डूम्सडे ने ड्यून की हाइप तो खा ली है काफ़ी हद तक, क्योंकि ड्यून की हाइप मनी थी, ऑडियंस काफ़ी अच्छी है ड्यून की भी, बट डूम्सडे के सामने ड्यून मेरे हिसाब से नहीं टिक पाएगी, क्योंकि जिस तरह से डूम्सडे लग रही है स्पेशल लुक के बाद, तो आई कैन सीरियसली से कि दिस फिल्म इज़ गोइंग टू क्रॉस 100 करोड़ ऑन द फर्स्ट डे इन इंडिया, एंड 1000 करोड़ भी अगर हिंदुस्तान में कलेक्ट करके चले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। एंड मैं सीरियसली एज बीइंग अ शाहरुख खान फैन आई कैन से दैट कि किंग को पोस्टपोन करना विल बी अ ग्रेट डिसीजन फॉर शाहरुख खान, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस इफेक्ट होगा, बहुत बड़ा बिजनेस इफेक्ट होगा। ड्यून और डूम्सडे का तो चलो होना ही होना है, उतना ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि ड्यून अगर नहीं मिलेगी ऑडियंस तो डूम को तो ऑडियंस मिलनी ही मिलनी है डूम्सडे को, बट किंग को ऑडियंस नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आप ये मत सोचो कि एक हफ्ते बाद जो है ऑडियंस मिल जाएगी, बहुत ढेर ऑडियंस मिल जाएगी, करोड़ों लोग आ जाएंगे, नहीं मिलेगी ऑडियंस। 100 200 करोड़ 300 करोड़ तक आप लेके जा सकते हो, पर डूम्सडे को आप मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप अभी तक देख रहे हो कि स्पाइडरमैन का क्रेज़ अभी भी लोगों के बीच है, अभी 1 महीना होने को आया है, कुछ समय बाद 1 महीना हो जाएगा फिल्म को, 3-4 हफ्ते से स्पाइडरमैन अभी भी काफ़ी अच्छा पेस बना के रखी हुई है, टॉक्सिक के बाद ही कम होगा जो, तो या यू कैन सी दैट थिंग। तो डूम्सडे आराम से 1 महीना तो कवर कर ही लेगी, मैं
क्रिसमस तो पूरा ही ले गई समझो रूम से, न्यू ईयर और क्रिसमस तो पूरा ले गई, उसके बाद का मेरे को नहीं पता। न्यू ईयर और क्रिसमस तो गए भैया डूम्सडे के पास। लेट्स सी, फिलहाल तो इतनी चीज़ें हैं, है ना। 20 मिनट की वीडियो हो चुकी, बहुत बड़ी है, ठीक है। तब तक टेक केयर, डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।